साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं खबर की ओर। स्किल इंडिया के तहत भाजपा लगातार महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने का काम कर रही है। इसी क्रम में सरोजनी नगर में इलाके में 30 सिलाई सेंटरों के बाद अब जनपद में इफ्को द्वारा पहली मदर यूनिट कृत्रिम की शुरुआत की गई, जिसका उद्घाटन बीजेपी विधायक राजेश्वर सिंह द्वारा किया गया। इस दौरान बीजेपी विधायक ने बिहार की राजधानी पटना में नीतीश कुमार के आवास पर हुई बैठक को निरर्थक बताया। बता दें कि बैठक में प्रमुख 15 विपक्षी दल और 6 प्रदेशों के मुख्यमंत्री समेत तमाम पार्टियों के बड़े नेता सम्मिलित रहे। कई घंटे तक चली इस बैठक को लेकर बीजेपी विधायक राजेश्वर सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी विकास की राजनीति करती है, विकास का काम करती है और देश की जनता समझदार है। आज का बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, बहुत ही ऐतिहासिक कार्यक्रम है। इफ्को के एमडी श्री यूएस अवस्थी जी को, दिल्ली से आए हुए श्री योगेंद्र जी को, हमारी सीईओ मधुलिका मैडम को, स्टेट हेड इफ्को के श्री राय साहब को और शेखर साहब को, सबको धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि आज इन्होंने सरोजनी नगर में बंथरा में पहला ऐसा सेंटर स्थापित किया है, मदर सेंटर स्थापित किया है, जिसमें इफ्को के प्रोडक्ट्स को खाली महिलाएं और बेटियां उस सेंटर को चलाएंगी। और वो नैनो खाद हो, चाहे नैनो डीएपी हो, चाहे नैनो यूरिया हो, चाहे डिफरेंट प्रोडक्ट्स हो, उसको प्रचार प्रसार करेंगी और उसकी मार्केटिंग करेंगी। इसमें दूसरा ऐतिहासिक काम है कि जो इन्होंने पैसा लगाया है 50,000 का रिवॉल्विंग क्रेडिट इफ्को उनको देगा। ये स्वयं सहायता समूह है सरोजनी नगर के। उन स्वयं सहायता समूह में एक हमारा सूरजमुखी समूह है जिसने ये कार्य को बीड़ा उठाया है और ये कार्य शुरू किया है। और इसी तरह से हमारा प्रयास रहेगा कि सरोजनी नगर में इस तरह के 10 और सेंटर खुलें जिनको बेटियां महिलाएं चलाएं और इफ्को के प्रोडक्ट्स को, जो कि बहुत ही देश के लिए बहुत ही लाभकारी हैं, किसानों के लिए बहुत ही लाभकारी हैं, उनको बेचें और उससे उनको प्रॉफिट हो। लखनऊ मंडल के कमिश्नर रोशन जैकब ने होटल लेबुआ में वंदना सहगल और जुवेरिया कमरुद्दीन द्वारा आयोजित मैंगो म्यूजिक आर्ट गैलरी का शुभारंभ किया। इस मौके पर अपर मुख्य सचिव खेल एवं युवा कल्याण डॉक्टर नवनीत सहगल भी मौजूद थे। बताया जा रहा है कि यह आर्ट गैलरी दर्शकों के अवलोकनार्थ आगामी 25 जुलाई तक खुली रहेगी। अवध मैंगो ग्रोअर्स एसोसिएशन की मैंने शुरुआत की 2013 में, और उसके थ्रू हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट उस टाइम और जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, CISH सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर और एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, एक कम्युनिटी एफर्ट से हमने ये फेस्टिवल की शुरुआत की 11 साल पहले। तो हर साल हमारी यही कोशिश है कि हम टूरिस्ट को इंडिया से और इंडिया से बाहर यहाँ लखनऊ और यूपी के सारे आम के बागों की सैर के लिए, फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए, एग्री बिजनेस, इको टूरिज़्म के सपोर्ट करने के लिए, यूपी टूरिज़्म भी इसमें हमें सपोर्ट कर रहे हैं। और ऐसे बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो हमें सपोर्ट करती हैं, स्कूल्स, कॉलेजेस, जिसमें हम स्टूडेंट्स को भी जोड़ते हैं अपने साथ। हर साल करीब 100 स्टूडेंट्स हमारे साथ इंटर्नशिप करते हैं, क्योंकि हम उनको सिखाना चाहते हैं बायोडाइवर्सिटी के बारे में, द इम्पॉर्टेंस ऑफ हमारा एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस है, जो किसान, एक बागबान एक पूरे साल अपने बाग का ध्यान रखता है और सिर्फ 2 महीने की फसल होती है। हर साल क्लाइमेट चेंज की वजह से, बारिश, ज़्यादा गर्मी, कम गर्मी की वजह से फल ज़्यादा कम होता रहता है। कैसे हम इसको बढ़ावा दे सकते हैं, कैसे हम फल के बाय प्रोडक्ट्स ला सकते हैं। यहाँ 25 जून लेबुआ होटल लखनऊ मॉल एवेन्यू में आप एक मैंगो का शो देख सकते हैं जो हम हर साल करते हैं। इसमें मैंगो के फार्मर्स भी अलग अलग किस्म के आम, यहाँ हमारे पास करीब 60 किस्म के आम बिकने और टेस्ट करने के लिए मिलेंगे। CISH के द्वारा एक बहुत बड़ी आम की प्रदर्शनी होगी। वो पेंट लखनऊ की पूरी लैंडस्केप को, फसाड को बहुत ही सुंदर तरीके से पेंटिंग और एचिंग्स में एब्जॉर्ब करने की कोशिश किया है, और उसका थीम मैंगो का रखा है, जो कि हम सब लोगों के लिए बहुत ही मिठास की और बहुत सारे यादें, नॉस्टैल्जिया। मेरे ख्याल से आम एक ऐसा चीज़ है जिसमें देश भर के लोग कनेक्ट करते हैं और सीज़न का है।
तो मैंगो का मतलब बहुत मीठास, मैंगो का मतलब है बहुत अबंडेंस, ढेर सारा, और मैंगो का थोड़ा बहुत नॉस्टैल्जिया भी होती है, सबकी बचपन की भी यादें जुड़ी रहती है कि अपने घर के आम के पेड़, वो वाली फीलिंग। सो बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने वो सीज़न को भी और शहर को भी पूरी तरह लखनऊ की को स्पिरिट को, आत्मा को एब्जॉर्ब करने की कोशिश किया है। पर ये मैंगो फेस्टिवल के उपलक्ष्य में किया गया है, क्योंकि हम हर साल एक ज्योत्सना जी हर साल एक मैंगो फेस्टिवल लगाती है जिसमें ऑर्चर्ड वॉक होती है और तरह तरह के आम किसान यहाँ पे लाके रखेंगे संडे को, एंड उसी के उपलक्ष्य में ये इंस्टॉलेशन भी थी। और आई थिंक ज्योत्सना जी विल बी एबल टू टेल यू मोर अबाउट द मैंगो फेस्टिवल। कौशाम्बी में केंद्र सरकार के 9 साल पूरा होने पर मंडी समिति ओसा में जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश चंद्र शर्मा ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई। इस मौके पर पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने यूपी बोर्ड के स्टूडेंट को वीर सावरकर समेत 50 महापुरुषों की जीवन गाथा पढ़ाने के सवाल पर कहा कि यह एक समान प्रक्रिया है। इस समान प्रक्रिया में यह है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में हर साल पाठक पुस्तक निर्धारण करने की जो समिति है उसमें संशोधन और परिवर्तन दोनों पाठ्यक्रम में किया जाता है या हर साल किया जाता है, फिर चाहे सपा की सरकार रही हो या भाजपा की। इस समान प्रक्रिया के अंतर्गत जो चीजें छूट जाती हैं उसे पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाएगा। पिछले 9 वर्षों में जो करोड़ों लोगों के पास अपना शौचालय नहीं था, आवास नहीं था, बिजली का कनेक्शन नहीं था, आज सभी करोड़ों लोगों के घरों पर बैंक का अपना अकाउंट है, जीरो बैलेंस पर अकाउंट है। यानी बैंक तक वो महिलाएं पहुंची जिनको बैंक कभी देखा नहीं था। शौचालय आज करोड़ों के घरों में है, बिजली का कनेक्शन करोड़ों घरों में है, आज पक्का मकान करोड़ों के घरों में, किसान सम्मान निधि करोड़ों के घरों में पहुंच रही है। यही नहीं, जो पानी के लिए लोग तरसते थे, आज 12 करोड़ घरों में नल का कनेक्शन देने वाला आदरणीय मोदी जी और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में भी 1 करोड़ 21 लाख के ऊपर घरों में नल कनेक्शन पहुंच गया है। भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा लगाने वाले लोगों के साथ में चल के और मुस्लिम लीग से और अजमल की आसाम में अजमल की सांप्रदायिक पार्टी से संबंध स्थापित करके और बहुसंख्यक वर्ग को अपमानित करके कोई कहे कि हम भारत को जोड़ देंगे। भारत की सनातन संस्कृति यहाँ की आत्मा है और उस आत्मा पर चोट पहुंचाने वाले लोग दिवा स्वप्न देखना भूल जाए। हरदोई में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने सवाईजपुर में केंद्र सरकार के 9 सालों की उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मूल मंत्र पर काम कर रही है। पहले इस सरकारों में माफिया राज कायम था, गुंडई और दंगे सरेआम हुआ करते थे, लेकिन बीजेपी सरकार ने माफियाओं पर प्रभावी कार्रवाई करने का काम किया। वहीं इस दौरान उन्होंने अखिलेश यादव के पीटीआई का गठबंधन एनडीए को हरा रहा है, इस पर बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि अखिलेश यादव सपने देखते हैं, अब उनके सपनों को समाप्त करने का काम जनता 2024 में कर देगी। निश्चित रूप से हमारी आस्था, परंपरा, हमारी संस्कृति को ध्यान में रखकर राज्य सरकार काम कर रही है और हम लोगों को जनता ने चुना है और हमारा जो कमिटमेंट है सरकार उसे पूरा कर रही है। विपक्षी एकता को लेकर पटना में मीटिंग चल रही है। 4 राज्यों के मुख्यमंत्री राहुल गांधी और अखिलेश यादव भी शामिल हैं। विपक्ष 2024 में जीत का दावा कर रहा है। विपक्ष 2017 में भी गठबंधन में थे, 2019 में भी थे, 2022 में भी थे। ये जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए है और इनकी सरकारों ने कोई काम नहीं किया और हम अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड लेकर लगातार जनता के बीच में हैं। मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने जो 9 वर्षों में काम किए हैं, हम लगातार हमारी पूरी पार्टी अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर इस प्रदेश की, देश की महान जनता के बीच में। हरदोई की सुरसा पुलिस ने 2 सप्ताह पहले हुई लूट का खुलासा किया। स्वाट सर्विलांस और एसओजी की मदद से पुलिस ने घटना का खुलासा किया है, जिसमें पुलिस ने 2 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पुलिस ने नकदी और लूट का सामान बरामद किया है। बता दें कि लोनार थाना क्षेत्र के नसौली डामन निवासी अंकित कुमार 8 जून को बाइक से अपनी ससुराल सुरसा के बहराया जा रहा था, जिस पर उसकी पत्नी और साली सवार थे। इस दौरान 2 युवकों ने उसका पीछा किया और बाइक में टक्कर मार दी। फिर तमंचे के बल पर बाइक सवार महिलाओं के कुंडल, झुमके, 2 मोबाइल पर्स लूट कर फरार हो गए। बता दें कि एएसपी नेपेंद्र कुमार समेत पुलिस बल ने घटनास्थल का जायजा लिया और घटना के जल्द खुलासे करने के निर्देश दिए हैं। ये
विगत 8 तारीख को थाना सुरसा क्षेत्र में एक अंकित अपने परिवार के साथ जा रहे थे मोटरसाइकिल से। तो एक मोटरसाइकिल पे 2 सवार इन्होंने इनसे चेन और कान का झुमका और मोबाइल छीन लिए थे असलहा दिखा करके। झांसी के मोड़ तहसील क्षेत्र में तालाब की जमीन पर कई लोगों ने अवैध कब्जा किया था। प्रशासन ने मामले में संज्ञान लेते हुए भूमाफियाओं को नोटिस थमाया, जिसके बावजूद भी आरोपियों ने जमीन को खाली नहीं कराया था, जिसके बाद प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर कब्जे को हटाया। लेकिन प्रशासन की कार्रवाई से शिकायतकर्ता संतुष्ट नहीं हुआ। शिकायतकर्ता ने कार्रवाई के नाम पर औपचारिकता का आरोप लगाया है। सरकारी तालाब पर अवैध कब्जा ग्राम प्रधान के दबंग प्रधान सहित 14 व्यक्तियों ने कर रखा है, वह उनके परिवार और उनके सहपाठी। उसको हटाया नहीं जा रहा। इस चक्कर में 8 महीने हो गए दौड़ते दौड़ते, तब आज जाके कुछ कार्रवाई हुई है कि जेसीबी आई। कुछ लोगों के शायद मकान इधर उधर किए भी हैं अतिक्रमण, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं किया गया है। झांसी के थाना और कस्बा मोड़ में अस्थायी अतिक्रमण रोड पर 4 पहिया वाहन खड़े करने और बड़े वाहनों के प्रवेश से आए दिन जाम की स्थिति बनी रहती है। बता दें कि नगर के सावित्री चौराहे से लेकर शाहपुर बस स्टैंड तक और दूसरी ओर सावित्री चौराहे से लेकर इंदिरा चौराहे तक जाम की स्थिति बन जाती है। जाम का कारण 4 पहिया वाहनों के वाहन चालक भी हैं, जो रोड पर वाहन खड़ा करके बाजार में निकल जाते हैं, जिसकी वजह से जाम की स्थिति बनती है। लेकिन सबसे ज्यादा जाम की स्थिति नगर में बनी रोड किनारे दुकानों के बाहर लगे अस्थायी अतिक्रमण के कारण है। नगर की प्रमुख समस्या यही है कि नगर में रोज जाम की स्थिति बनती है, जिसका कारण है कि बड़े वाहन जो है हाईवे से ना जाके अंदर से प्रवेश करते हैं, जिसके बारे में कई बार हम लोगों ने व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने अधिकारियों को सूचित भी किया है और कई बार शिकायती पत्र देकर इसकी शिकायत भी की है, लेकिन इस पर अधिकारियों द्वारा कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया है। लखनऊ में शिया धर्म गुरु की प्रेस वार्ता हुई, जिसमें मौलाना सैफ अब्बास ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि दिल्ली में 15 जुलाई को बड़ी कॉन्फ्रेंस होगी और कॉन्फ्रेंस में देश भर के धर्म गुरु जुटेंगे, जहां मुसलमानों के मुद्दे और यूनिफॉर्म सिविल कोड पर रणनीति बनेगी। देखिए, हम ये चाहते हैं कि हमसे जो वादा किया जाए, वो तो हमने कहा नहीं कि हम इसके ऊपर 15 जुलाई को बैठ रहे हैं। हमसे आप वादे करें अगर, तो धरातल पे उतार के दें, ठीक है। हमसे वादे करके हमारे शाने पे रख के पैर रख के कुर्सी पे बैठ जाइए, हमको भूल जाइए, अब नहीं चले। अब हम इसका अभियान चलाएंगे कि जो मुसलमानों को अपनी भागीदारी, अपनी भगवती समझते हैं, वो भूल जाए। बकरीद का त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो, इसके लिए कानपुर जिलाधिकारी और पुलिस कमिश्नर बीपी जोगदंड ने पीस कमेटी की बैठक की बुलाई और बैठक में सुनिश्चित किया गया कि आगामी बकरीद के त्योहार पर साफ सफाई, शुद्ध पानी और बिजली व्यवस्था सुचारू रूप से साथ। इस बार कानपुर में बकरीद के त्योहार पर थाना स्तर पर व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा, जिसके माध्यम से समस्याओं का त्वरित निस्तारण किया जाएगा। आगामी बकरीद के त्यौहार के संबंध में आज इस हॉल में जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की ओर से पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में यहाँ के सभी वरिष्ठ जो धार्मिक गुरु हैं, काजी साहब हैं तथा सभी मस्जिदों के जो धर्मगुरु हैं, वो यहाँ पर पधारे हुए थे। बकरीद के संबंध में जो भी उनकी समस्याएं, सुझाव हैं और अन्य कठिनाइयाँ हैं, उसके बारे में उन्होंने जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को अवगत कराया है। उनकी समस्याओं के तत्परता से निराकरण हेतु जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने ये आश्वासन दिया है कि उनको तत्परता से अटेंड कर लिया जाएगा और सब समस्याएं त्यौहार के पहले हल की जाएगी। जितने भी सम्मानित सदस्यगण हैं, उनके द्वारा जो जो समस्याएं, जो प्रशासनिक विभागों से संबंधित जो मुद्दे हैं, उसके बारे में भी विस्तार में चर्चा हुई थी। खासतौर पर साफ़ सफाई, विद्युत आपूर्ति, जलापूर्ति इत्यादि के संबंध में और सड़कों की मरम्मत के संबंध में विस्तार में चर्चा हुई थी। संबंधित अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया है कि अभी जो समयबद्ध रूप में और जो त्यौहार से पहले समस्त आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर लिया।
संभल के विकासखंड पवासा की ग्राम पंचायत अलीपुर खुर्द के ग्रामीणों ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ती कमलेश के खिलाफ पोषाहार वितरण न करने की शिकायत IRGM पोर्टल पर की थी, जिस पर बाल विकास परियोजना अधिकारी नीता सैनी गांव में जांच करने पहुंची थी, जहां आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के पति और देवर ने जांच अधिकारी और वहां पर मौजूद पत्रकार पर नुकीले हथियार से जानलेवा हमला करना चाहा, जिसका वीडियो कैमरे में कैद हो गया। जांच अधिकारी और पत्रकार ने अपनी जान का खतरा बताते हुए थाना हयात नगर पुलिस को शिकायती पत्र देकर हमलावरों पर कार्रवाई करने की बात कही है। कल मैं गई थी गांव अलीपुर खुर्द में, एक भुवनेश नाम के व्यक्ति की शिकायत थी। वो आज डिफ़ाल्टर हो रही थी, तो डिफ़ाल्टर के बारे में हमारे जनपद के जिलाधिकारी महोदय बहुत वो रहते हैं कि ये डिफ़ाल्टर कोई नहीं होती, और हमारे विभाग के अधिकारी भी कहते हैं कि कोई भी शिकायत डिफ़ाल्टर ना हो। तो इसलिए मुझे मौके पे जांच करके शिकायत को निस्तारित करना था। मैं आंगनबाड़ी केंद्र पे उपस्थित हुई, वहाँ पे मैंने ताला वाला खुलवाया, तो मैंने आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के पति को फ़ोन किया कि आप उसको लेकर लेकर केंद्र पर आ जाइए। कुशीनगर जनपद के थाना इरौली बाजार पुलिस ने पंचायत भवन में हुई चोरी की खुलासा कर दिया है। पुलिस ने लाखों की चोरी के सामान के साथ 5 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। घटना में कुल 6 लोग शामिल थे, जिसमें से 5 आरोपियों को पकड़ लिया गया है। एक की तलाश जारी है। वहाँ पर एक चोरी का मामला आया था, जिसमें बताया गया था कि वहाँ पर लगे कंप्यूटर, प्रिंटर और जो सोलर बैटरियाँ लगी हुई थी, उसको किसी के द्वारा चोरी कर लिया गया। थाना इरौली बाजार पुलिस द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए उसमें अभियोग पंजीकृत किया गया और टीमें गठित करके चोरों की गिरफ्तारी और बरामदगी का प्रयास किया गया, जिसके क्रम में आज जो है उस पर 100% बरामदगी करते हुए और प्रकाश में आए जो वहाँ के आसपास के कैमरे और सारे इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के आधार पर 5 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद सिविल लाइन थाना क्षेत्र में 2 सगे भाइयों ने अपने ही सगे भाई की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद दोनों भाई थाने पहुंचे और पुलिस को जानकारी दी कि हमने अपने भाई की हत्या कर दी है। हत्यारों के द्वारा हत्या की जानकारी मिलने के बाद पुलिस भारी संख्या में घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जा रहा है कि मृतक नशा करने का आदी था, जो अक्सर झगड़ा करता रहता था। वहीं फिर किसी बात को लेकर भाई से झगड़ा हुआ था। झगड़े के दौरान उसके भाई ने शाकिर के सिर पर किसी चीज से वार किया, जिससे वो खून से लथपथ हो गया और उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शादिज और शादाब दोनों सगे भाइयों को अपने भाई की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। ये अभी कुछ देर पहले एक शादाब नाम के व्यक्ति हैं, वो अभी सिविल लाइन थाने पर स्वयं पहुंचे और उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने भाई को मार दिया। तत्काल पुलिस यहाँ मौके पर पहुंची तो इनका सगा भाई था, जो फाकिर नाम है उसका, वो खून से लथपथ पड़ा हुआ था और उसकी मृत्यु हो चुकी थी। यहाँ से उसकी आवश्यक कार्रवाई के बाद बॉडी को यहाँ से भिजवाया गया है। और संभवतः ये जो मृतक है ये नशा करने का आदी था और घर में काफ़ी झगड़ा करता था, और आज किसी बात पर इनका झगड़ा हुआ है, जिसमें आके उसके भाई ने इसके सिर पे किसी चीज़ से प्रहार किया है, जिससे इसकी मृत्यु हो गई है। उन्नाव में बीघापुर थाना क्षेत्र के अतवट गांव में गंगा एक्सप्रेस वे के निर्माण के लिए खोदे गए गड्ढों में 2 बच्चों की डूबकर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ITD सीमेंट कंपनी ने गंगा एक्सप्रेस वे निर्माण के लिए गड्ढे खोदे थे, जिसमें 2 मासूम खेलते समय गिर गए हैं। पीलीभीत में 7 महीने के बच्चे की टीका लगने के कुछ देर बाद हालत बिगड़ गई, जिसके बाद रात में उसकी मौत हो गई। नाराज परिजनों ने CSC पर हंगामा किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामले में परिजनों ने तहरीर दी है। बच्चा कल टीका लगवाने गए थे, वो बेहोश हो, जब से टीका लगा तब से बेहोश हो गया। उसके बाद में डॉक्टर के पास गया, कहीं वो 24 घंटा बेहोश रहेगा, तो डॉक्टर ने कहा वो सही है, बाद में सही हो जाएगा। उसके बाद मेरा बच्चा खत्म हो गया। आज के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।